student. Good morning to all of you. Myself Mrs. Anupama Das, a teacher in political science, brings a heartiest welcome to all of you in my new YouTube channel, that is Prerana YT. Students, Prerana YT is surely an educational channel, not only for the honored student of political science, but also it is covering the area of generic elective of each and every semester system, where it is providing a good platform for the student for the review of questions of 2 marks, 3 marks, very specific objective type of questions, long questions and expected questions based upon the previous year exams. So I hope Prerana YT definitely proved to be a very successful channel for the student of political science, which will always stand for them and always provide a good guidance for them, no doubt. So let us come to the present topic now. आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो आता है जेनरिक इलेक्टिव, दैट इज गांधी एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, गांधी एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ स्टडी है, जहां हम डिस्कशन आज करेंगे. The most important topic here it is, that is the theory of satyagraha of Gandhi. The theory of satyagraha Gandhi, इसको पहले जानने से पहले ये हमको जानना जरूरी है. मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम पॉपुलरली महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका परिचय, उनका स्पेशल आइडेंटिटी, स्पेशल एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशंस को पहले हम जान लेते हैं. उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे उनका थ्योरी ऑफ सत्याग्रह को. सो लेट अस कम टू द टॉपिक, दैट इज महात्मा गांधी एंड हिज थ्योरी ऑफ सत्याग्रह. सो मोहनदास करमचंद गांधी, who is popularly revered as Mahatma Gandhi, was not only one of the greatest leaders of Indian nationalism, but also he was a major social and political reformer, a great emancipator of Indian society, who played a very important role not only protecting the Indian society from the clutches of British imperialism, but also save it from its inherent evils. So student, आप सभी लोगों को पता होगा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम पॉपुलरली महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका कंट्रीब्यूशंस फील्ड को आप सभी लोग को पता होगा. एक्चुअली वो कैसे टाइप का इंसान थे, कैसे टाइप का वो व्यक्तित्व थे. तो मोहनदास करमचंद गांधी, he was not only a great leader of Indian nationalism, वो बस एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, एक इमांसिपेटर थे इंडियन सोसाइटी के. और उनका कंट्रीब्यूशंस भारत में ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ब्रिटिशर्स के जो साम्राज्यवाद था, उसको बस खत्म करना नहीं था, इंडियन सोसाइटी को उनसे बचाना नहीं था, बल्कि इंडिया के अंदर उस समय जितना भी बुराइयां थी, जितना भी इनहेरेंट इविल्स थे, उस सभी को वो खत्म करना चाहते थे और समाज में संस्कार लाना चाहते थे, समाज को बेहतर बनाना चाहते थे, समाज के हर व्यक्ति, हर इंसान, हर वर्ग के लोगों को वो न्याय देना चाहते थे, अत्याचार से मुक्त करना चाहते थे. So this is the introduction. You must have to know about this. So next, come to the next slide. So महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एज ए ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, एक बहुत बड़े मानववादी नेता थे, एक स्पिरिचुअलिस्ट थे, बहुत बड़े आध्यात्मिकवादी व्यक्तित्व थे, एक पॉलिटिकल सेंट, एक राजनीतिक, एक ऋषि थे, जिनका 3 इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह,
सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आदर्श को क्रिएट करता है, ना कि भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के लिए। उनका जो अवदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशंस है, आज भी उनको एक ग्रेट सोल, एक बहुत बड़े आत्मा, एक बहुत बड़े महात्मा के रूप से परिचय प्रदान करता है। क्योंकि ये 3 इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज जो यहाँ हम देखते हैं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, हर समय के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हर एक देश के लिए एक बहुत बड़ी लेसन है और हर एक व्यक्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डायरेक्शन है। So next, come to the next slide. So in this class, the main topic of our discussion, after discussing the introductory part, let's come to the main topic of our area of study. And in this class, we are going to discuss about the theory of Satyagraha that has been propounded by Mahatma Gandhi, which has always stood itself a great source of inspiration, a great source of guidance, a great source of direction, not only for India and Indians, but also for the whole world, for all times to come. So let us understand, what do you understand by the meaning of the term Satyagraha in Gandhian perspective? The word Satyagraha, it is a compound of 2 Sanskrit words, Satya, which means truth, and Agraha means grasp. Satyagraha 2 संस्कृत वर्ड की कंपोजिशन से यहाँ हम देखते हैं सत्य एंड आग्रह, जहाँ महात्मा गांधी बोलते हैं ट्रूथ, नथिंग एल्स, rather it is God and God is truth. So सत्य क्या है? सत्य भगवान है और भगवान ही संपूर्ण सत्य है. That's why he named his struggle as Satyagraha. For Gandhi, the ultimate goal of life was the realization of truth, seeing the God face to face. महात्मा गांधी के लिए जीवन की अंतिम लक्ष्य क्या था? जीवन के अंतिम लक्ष्य था ट्रूथ को रियलाइज करना, सत्य की अनुसंधान करना, और सत्य की अनुसंधान होते ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं. So the Satyagraha was not only this kind of personal objective, बस इतना में सीमित नहीं था, बल्कि सेकेंड गोल भी यहाँ हम देख सकते हैं. महात्मा गांधी के माध्यम से सत्याग्रह एक ऐसा ही बहुत बड़े लक्ष्य है जहाँ हम समाज की सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज भी कर सकते हैं. सत्याग्रह को लेकर हम सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, लोगों की समस्या और जितना भी बुराइयां हैं समाज में, जितना भी अत्याचार, अनाचार, अन्याय, सब कुछ देखते आ रहे हैं, ये सब कुछ समाप्त हो सकता है. समाज को एक बहुत बड़ा दिग्दर्शन मिल सकता है अगर हम सत्याग्रह को हम आगे लेते हैं. सत्याग्रह को हम एक न्यू दिशा दिखाते हैं. सत्याग्रह को हम अगर एक सोली, एक फ्रूटफुल एफर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो सत्याग्रह इन गांधीयन व्यू व्हाट इट इज अ टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. सत्याग्रह में कोई हिंसा नहीं होगी. सत्याग्रह में क्या होगी? नॉन वायलेंट पब्लिक प्रोटेस्ट. यहाँ हर एक जनता एकजुट होंगे, उनके अंदर एक यूनिटी होगी और उनका सभी का प्रचेष्टा होगी. नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट against any kind of injustice, against any kind of exploitation that is faced by the people of the society in any period of time.
समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट हर होकर हर अन्याय अत्याचार को अनाचार को समाप्त करने के लिए एक प्रचेष्टा सत्याग्रह है. Gandhian perspective point of view, this implies that it is a novel method of mass agitation without any violence. It is based on the power of truth. इसको एक आदर्श मार्ग बोलते हैं महात्मा गांधी, एक आदर्श मेथड सोचते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम ट्रूथ की पावर जो है, सत्य की शक्ति जो है, हम हासिल कर सकते हैं. सो सत्याग्रह मीन्स व्हाट? होल्डिंग ऑन ट्रूथ. सत्याग्रह जहां हम सत्य को पाते हैं, सत्य को होल्ड करके हम समाज की हर बुराइयां को नष्ट कर सकते हैं. सो गांधी यूज्ड टू से अहिंसा लाइज विद इन द ट्रूथ एंड सिमिलरली ट्रूथ इज अहिंसा. महात्मा गांधी कहते हैं ट्रूथ मीन्स अहिंसा एंड अहिंसा always lies in truth. A satyagrahi was used as a tool for social and political change aims to win over the opponent. जहां हम सत्याग्रह को एक सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज की एक बेहतर टेक्निक, एक बेहतर टूल के हिसाब से हम जानते हैं, जहां हर एक ओपोनेंट के ऊपर इस संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डेफिनेटली रिमेम्बर करते हैं. पहले तो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, मैं बता चुकी हूँ महात्मा गांधी की व्यक्तित्व के बारे में. वो कौन थे? एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे. उसके बाद एक सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, एक इमांसिपेटर ऑफ इंडियन सोसाइटी थे, जिनका कंट्रीब्यूशन इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंडिया एंड इंडियंस, टू द लाइफ ऑफ इंडियंस, बट ऑल्सो ही हैड प्रोवाइडेड ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू द होल वर्ल्ड. एंड व्हाट इज हिज most important area of contributions? And here we find the three instrumental ideas, that is truth, non-violence and सत्याग्रह. सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये जो तीन शब्द हैं, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस को क्रिएट करता है महात्मा गांधी की, ना कि भारत और भारत के लिए बस, बल्कि हर व्यक्तित्व के लिए, हर मानव के लिए, सारा विश्व के लिए. तो यहाँ आता है सत्याग्रह कंसेप्ट, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन की हूँ. सत्याग्रह मीन्स व्हाट? जहाँ हम दो वर्ड पाते हैं संस्कृत की. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, रिमेम्बर करना. सत्य एंड आग्रह. सत्य मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स क्राफ्ट्स. एंड महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है. ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ. इट इज ए पॉपुलर टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट पब्लिक प्रोटेस्ट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होल्डिंग ऑन द ट्रूथ. सत्य के रास्ते पर चलकर हर अन्याय, हर अत्याचार, हर अनाचार को लुप्त करना है. समाज को एक नई दिशा दिखाना है और समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय और उनके हित के बारे में सोचना है. तो सत्याग्रह महात्मा गांधी के हिसाब से एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा एक टूल है, ना कि समाज में अनाचार को समाप्त करने के लिए, बट ऑल्सो पॉलिटिकल चेंजेस को भी यहाँ हम ला सकते हैं और एक बहुत बड़े विजय प्राप्त कर सकते हैं ओपोनेंट के सामने. तो महात्मा गांधी की ये जो आइडियल टेक्निक का सत्याग्रह है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस है सारा वर्ल्ड के लिए, जिसको आज के क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो सत्याग्रह जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस है आज की समाज के लिए, महात्मा गांधी जिसको बहुत ही नोबल आइडिया और नोबल मेथड से फॉलो करते हैं. पहले हम लोग को सोचना है सत्याग्रह जो वर्ड उनके मस्तिष्क में आया था, उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो कहाँ से लाए थे.
उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो कौन कौन थे जिनके आइडिया को पाकर महात्मा गांधी इतना बड़ा कंसेप्ट को आज हर एक विश्व के व्यक्तित्व के सामने वो प्रकट करते हैं। तो सत्याग्रह it was an ideal source of inspiration which contains the theme of अहिंसा और नॉन इंजुरी, किसी के भी अहित नहीं करना, किसी की भी बुराई नहीं करना। ये जो आइडियल डायरेक्शन और आइडियल इंस्पिरेशन है महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड, फ्रॉम बाइबल एंड फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिंदू भगवत गीता। तो महात्मा गांधी की जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इसको याद करना स्टूडेंट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। महात्मा गांधी थ्योरी ऑफ सत्याग्रह जो लिखते हैं, सोचते हैं और समाज में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस वो कहाँ से लाते हैं। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेनली फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड, फ्रॉम बाइबल एंड फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम आवर हिंदू भगवत गीता। सो गांधी जब सत्याग्रह के बारे में सोचते थे तो उनका माइंड में पहले आता था समाज के हर एक व्यक्तित्व के अंदर भगवान है, बस एक ही चीज करना जरूरी है, बस सत्य को फील करना, अनुभव करना जरूरी है और सत्य की मार्ग में परिचालित होना ये भी जरूरी है। और समाज में जो इनजस्टिस, समाज में जो एक्सप्लॉयटेशन है, अगर हम समाप्त करना उसको चाहते हैं तो सत्याग्रह ही ऐसा माध्यम है, सत्याग्रह ही एक ऐसा टूल है, सत्याग्रह ही एक ऐसा टेक्निक है जिसको लेकर हम हर कोई को नतमस्तक बना सकते हैं और समाज में एक सुंदर व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनैतिक एक सुंदर देश को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सत्याग्रह कंसेप्ट है, महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम ही लॉन्च्ड इट स्पेशली इन द ईयर 1906. Gandhi first convened Satyagraha in 1906 in response to a law discriminating against Asians that was passed by the British government in South Africa. महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे उस समय आप सभी लोगों को पता होगा वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को वो देखते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस मीन द एपार्थेड पॉलिसी, वर्ण वैषम्य नीति, और जहां काले और गोरे के अंदर जितना भी भेदभाव थे, काले लोग वहां पर बहुत ही टर्चर्ड, एक्सप्लॉयटेड होते थे। वाइट पीपल उनको बहुत ही टर्चर कर रहे थे। और उस समय महात्मा गांधी जहां देखते हैं ये सब कुछ एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस, फॉर द फर्स्ट टाइम ही लॉन्च्ड the theory of satyagraha in which year? In the year 1906 in response to a law discriminating against the Asians that was passed by British government in South Africa. Asians लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव जो किया जाता था उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम ही लॉन्च्ड हिज सत्याग्रह। बाद में जब वो इंडिया को आते हैं 1917 में उनका फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च होता है इन द ईयर 1917 and in this way जहां हम चंपारण इंडिगो जो फॉर्म थे वहां पर उनका सत्याग्रह आरंभ हुआ था। सो लेट अस एनालाइज व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के अंदर महात्मा गांधी कौन कौन सा प्रिंसिपल्स को वो देखते हैं और सत्याग्रह क्यों एक आइडियल
मेथड है, क्यों एक बेस्ट टेक्निक है, क्यों क्यों एक नोबल आइडिया है, इसको हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर। द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह आर ट्रूथ, दैट मीन्स सत्य। नंबर 2, द रिफ्यूजल टू डू हार्म टू अदर्स, किसी के भी अहित नहीं करना, किसी की भी क्षति नहीं करना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, दैट मीन्स it allows the principle of ahimsa, that is the non-violence. And number 3, it follows a willingness for self-sacrifice in the cause of tapasya. सत्याग्रह में एक विलिंगनेस है, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है हर कोई के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान देने को। एक बहुत बड़ा तपस्या है। यहाँ अपने आप को नहीं देखा जाता, अपने आप के बेनिफिट्स को देखा नहीं जाता, बेनिफिट्स को यहाँ देखा जाता है समाज की अंदर जो लोग हैं, समाज के हर एक वर्ग के लोगों के लिए एक जैसा कि बहुत बड़ा बलिदान है, उनको एक बहुत बड़ा मंगल, उनका एक बहुत बड़ा मंगल को साधन करने के लिए, उनको हर बुराइयां अत्याचार से निकालने के लिए, उनको एक बहुत बड़ा उन्नति के मार्ग को दिखाने के लिए, उनको हर एक दिशा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा तपस्या है। सो दीज आर द 3 important principles really which form the core of a weapon that Mahatma Gandhi was determined to case against the British Raj enslaving his country. सो सत्याग्रह के अंदर जो ये 3 प्रिंसिपल्स आते हैं, इस 3 प्रिंसिपल को लेकर महात्मा गांधी इंडिया में ब्रिटिश राज की जो एनस्लेविंग सिस्टम थे, दासत्व प्रथा थे, इसको वो समाप्त करना चाहते थे और समाज को बेहतर बनाना चाहते थे, समाज के व्यक्तित्व को असली स्वाधीनता देना चाहते थे, समाज के हर एक व्यक्ति को वो कि जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे, एक मुक्त जीवन देना चाहते थे। सो लेट अस कम टू द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सत्याग्रह। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को एनालाइज किए, उसके बाद सत्याग्रह, थ्योरी ऑफ सत्याग्रह, इसके मीनिंग को एनालाइज किए, उसके बाद महात्मा गांधी कहाँ कहाँ उनको इंस्पायर्ड मिला था जिसके लिए वो सोचते हैं सत्याग्रह एक नोबल मेथड हो सकता है, एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट टेक्निक हो सकता है समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को हर बुराइयों से मुक्त करने के लिए। इसको भी हम एनालाइज किए। उसके बाद हम देखें सत्याग्रह की 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड तपस्या। उसके बाद हम आते हैं इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के तरफ। सो लेट अस एनालाइज व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सत्याग्रह। फर्स्ट, सत्याग्रह इज ए पीसफुल मेथड ऑफ conflict resolution. According to Gandhi, the main objective of satyagraha was to eradicate the evil or to reform the opponent. तो सत्याग्रह क्या है? एक पीसफुल मेथड है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सत्याग्रह बस इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे उनको बस निकालने के लिए सत्याग्रह को एक वेपन की तरह यूज किया नहीं जाता था। बस सत्याग्रह की इम्प्लीकेशन, सत्याग्रह की रेलिवेंस आज भी है। महात्मा गांधी के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस हर एक देश में है। सत्याग्रह को एक पीसफुल मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मीन्स हर एक समस्या, हर एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति, हर एक विवादीय परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए हम सत्याग्रह कर सकते हैं पीसफुल मेथड को फॉलो करके। क्योंकि महात्मा गांधी की मेन ऑब्जेक्टिव जो है सत्याग्रह को लेकर, समाज के अंदर जो इविल है, जो बुराइयां है, उसको इराडिकेट करना, उसको दूर करना और समाज में रिफॉर्म को आना। रिफॉर्म मतलब संस्कार लाना,
जो समाज को बेहतर बना सकता है और ओपोनेंट को भी उसको चेंज कर सकता है, उसकी माइंड को, उसकी एटीट्यूड को, उसके हर एक स्टेप्स को. Secondly, in the present socio-economic political system, there is basic necessity to wean the individual away from the influence of wealth, luxuries and power. Secondly, जो objectives है यहाँ हम देखते हैं, अभी जो प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल आज वेल्थ, लग्जरी और पावर के पीछे वो दौड़ता है और अपने आप को खो देता है इस सभी के बीच. तो सत्याग्रह हर एक व्यक्ति में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस को क्रिएट करता है, एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन को क्रिएट करता है, जहां हम हर एक व्यक्ति के जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं. नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेड he wanted to advance the idea of सत्याग्रह और passive resistance to help the oppressed people. हम हर एक समय में समाज में अत्याचार, अनाचार, शोषण, अन्याय देखते आ रहे हैं, जहां पर जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो लोग हर वक्त ऑप्रेस्ड होते हैं. तो सत्याग्रह एक बहुत बड़ा लेसन है इन लोगों के लिए, क्योंकि ऑप्रेस्ड पीपल दे कैन फाइट अगेंस्ट एनी इनजस्टिस इन देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ सत्याग्रह. अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आप शोषण मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप मुक्त एक जीवन को बिताना चाहते हैं, तो सत्याग्रह एक ऐसा वेपन है, सत्याग्रह एक ऐसा आदर्श पथ है जहां हम हमारा मुकाम को, हम हमारा रियल एंड को रियलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह. Next, come to the next slide where there you find the main features of Satyagraha. So let us analyze what are the most important features of Satyagraha here. Satyagraha, in true sense of the term, should have the following objectives. Should have the following characteristics. First, ahimsa or non-violence, motivation behind the act of resistance. Number third, abhaya or fearlessness. That thereafter creative power. Number 5, consistency between means and ends, and thereafter a non-cooperation with a under the British imperialism. Later on, fasting and economic boycotts were employed as methods of satyagraha in India until the British left the country in 1947, and thereafter satyagraha seeks to neither defeat nor victory but rather seeks to achieve a new harmony. So, the most important features of satyagraha are अहिंसा और नॉन वायलेंस. जैसे कि मैंने कहा है, सत्याग्रह के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज नॉन वायलेंस और अहिंसा. किसी के भी अहित साधन नहीं सोचता है सत्याग्रह. यहाँ हम सेकेंडली देखते हैं मोटिवेशन बिहाइंड द एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. एक बहुत बड़ा प्रेरणा है एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए. समाज के हर एक बुराइयां, हर एक अत्याचार, शोषण की लुप्त करने के लिए यहाँ हम एक मोटिवेशन को देखते हैं. नंबर थर्ड, हर एक सत्याग्रही अपने आप में बहुत ही फियरलेस है,
उनके अंदर कोई भी भय नहीं रहता, वो भय मुक्त हैं और उनके अंदर एक क्रिएटिव पावर, और जहाँ मीन्स एंड एंड, जो मीन्स वो जो माध्यम वो फॉलो करते हैं, जो डायरेक्शन को वो प्राप्त करने के लिए, यहाँ प्योर मीन्स भी है और प्योर एंड भी है। तो महात्मा गांधी वो कहते थे मीन्स जस्टिफाइड द एंड्स, दैट मीन्स अगर हमारा माध्यम अच्छा है, प्योर है, आइडियल है, नोबल है, तो डेफिनेटली हम हमारे लक्ष्य को भी उसी की तरह हम प्राप्त कर सकते हैं। Thereafter, he said in non-cooperation with a political and social system under the British imperialism, महात्मा गांधी सत्याग्रह माध्यम से वो जो ब्रिटिशर्स को वो इंडिया से निकालना चाहते थे, भारत को मुक्त करना चाहते थे, भारत को उसका स्वाधीनता देना चाहते थे, अगर हम नॉन कोऑपरेशन को फॉलो करेंगे सत्याग्रह माध्यम से, तभी जाकर संभव हो सकता है। उसके बाद वो सोचते हैं अगर सत्याग्रह ही अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है तो 2 important aims are there, 2 important means are there, that is fasting and economic boycott। अनशन करना और जो ब्रिटिशर्स के जितना भी प्रोडक्ट्स भारत में बेचा जा रहा था उसको हम बॉयकॉट करना, उनके जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसको वर्जन करना, कोई भी उनके अंदर कोई भी सर्विस नहीं करेगा, तभी जाकर भारत को हम ब्रिटिश इंपेरियलिज्म से मुक्त कर सकते हैं। तभी जाकर भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है और भारत की शासन व्यवस्था को हम लोग अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं। सो सत्याग्रह उनके हिसाब से क्या था? सत्याग्रह इट वॉज नाइदर ए डिफीट नॉर विक्ट्री, रेदर इट सीक्स टू अचीव ए न्यू हार्मोनी। सत्याग्रह एक नोबल आइडिया है, एक प्योर टेक्निक है, महात्मा गांधी प्रोपाउंड करते हैं, जहां वहां किसी का भी डिफीट नहीं होता है, विक्ट्री भी किसी का नहीं होता है, बट देयर वी फाइंड ए सेंस ऑफ न्यू हार्मोनी। सत्याग्रह समाज को समन्वय करता है, समाज के अंदर सहयोग भावना को उत्पन्न करता है, समाज को बेहतर बनाता है, एक आइडियल स्टेट की जो रियल एंड है उसको अचीव करने के लिए एक प्यूरिफाइड मीन्स है, एक नोबल आइडिया है, जिसके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस हर वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। So student, in this class I have provided you the idea of satyagraha, what actually it's mean by, what are the sources of inspiration that Mahatma Gandhi had got in his life to propound this concept of satyagraha in his life, and thereafter I have analyzed the principles and the features of satyagraha. In the next class I will provide you the techniques of satyagraha, and thereafter I will provide you more idea about Mahatma Gandhi in different phases of its life in next class. So if there will be any kind of doubt, please share with me. Please provide your comments to this video. If you like this, provide your likes, and those who have not subscribed my channel, please provide your subscription so that I'll be more inspired in this field and I will able to provide more better video for you. So see you in the next class. Till then, goodbye all of you. Have a nice day. Bye bye student.